लेते हैं कैसे कैसे होता है। जैसे होता है इफ 4.5% ऑफ ए नंबर इज 135 देन फाइंड द नंबर। सिर्फ 2 चैप्टर का मैजिक है इसमें, सिर्फ 2 चैप्टर। एक तो इक्वेशन, मतलब आपको इक्वेट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। कभी हम नया वीडियो बनाएंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का तो समझाएंगे वो कितना ईजी है। मतलब छोटे क्लासों में अगर बच्चे बेसिक्स हैं 4-5 से सीख लें तो इन्हें काफ़ी चीज़ आसान हो जाती है। देखिए आप 4.5% का नंबर सच बोल जैसे लिखा है वैसे लिखो। आप 4.5 लिखो, परसेंट के लिए हम जो बताए वो लिखो, ऑफ, और आप नंबर माने हो एक्स। हम इतना का काम अभी कर लिए, एज 135 जो आएगा वही आंसर है। यानी इसे कैसे सोचोगे, 4.5 को 45/100, 4.5 मतलब 45/10, 4.5 का होगा 100 भी नीचे है इंटू एक्स इक्वल टू 135, यानी 45x हो जाएगा 135 इंटू 1000, एक्स हो जाएगा 135 इंटू 1000 बाई 45 से 3 टाइम जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू आएगा 3000। इतनी सिंपल क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन यही परसेंटेज आगे जाके प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रॉफिट लॉस उसके परसेंटेज कैसे होते हैं, इसके लिए और कुछ क्वेश्चन देखो, आपको इसकी कंसेप्ट और बेटर होते जाएगा। कुछ और कॉमन क्वेश्चन है जिनमें मेन इक्वेशन होता है, कंसेप्ट करने की क्षमता होती है, बस बन जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग एन article for rupees 144, a person gains as much percent as its cost price. Find the cost price of the article. 2-3 चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है क्या करना है। सबसे पहले जो दिए हैं उसे कुछ मान लो, सॉल्यूशन देखो, लेट कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एक्स, मतलब आपने आर्टिकल का कोस्ट प्राइस मान लिया, आर्टिकल का कोस्ट प्राइस आपने क्या माना है एक्स, तो एक्स हो गया। सेलिंग प्राइस उसका दिया है 144, और बात क्वेश्चन की करें तो गेन हो रहा है। सबसे पहले गेन पता लगाओ। गेन कैसे होता है, गेन होता है जब सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और कोस्ट प्राइस क्या होता है छोटा होता है, उस कंडीशन गेन होता है। यानी गेन होगा 144 माइनस है, ये तो गेन होता है। परसेंट गेन की बात करते हैं। परसेंट गेन कैसा होता है, परसेंट गेन का होता है परसेंट गेन हो या परसेंट लॉस हो, बोथ ऑफ दी थिंग्स आर कैलकुलेटेड ऑन कोस्ट प्राइस। मतलब आदमी का अटैच होता है किसी सामान से, कोस्ट प्राइस से अटैच होता है तो कोस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। मान लो हम 20 रुपये का सामान खरीदते हैं, 26 में बेचते हैं, 20 का खरीदे 26 बेचे, हमें 6 प्रॉफिट हुआ, सही बात है। अब जरा सा कस्टमर बन के सोचो, आप जो आप खरीदे हो, अगर हम 20 का सामान 26 में खरीदे हैं, 6 फायदा हुआ। 6 किस पे हुआ, 20 पे या 26 पे, 6 तो 20 पे ही हुआ ना, क्योंकि हमारा लगा तो 20 था, जो लगा था उसे कोस्ट प्राइस बोलते हैं, और जो अर्न हुआ वो गेन। अब परसेंट गेन कैसे होता है, परसेंट गेन हो या परसेंट लॉस हो, बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। गेन बाई सी पी इंटू 100। परसेंट गेन क्वेश्चन में दिया है कि पर सी पी और परसेंट गेन ये दोनों सेम है। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹144, ए पर्सन गेन्स एज मच परसेंटेज इट सी पी, मतलब परसेंट गेन और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है। अब परसेंट गेन क्वेश्चन में दिया है एक्स, गेन कितना होगा 144 माइनस एक्स, सी पी कितना है एक्स इंटू 100, सिम्प्लीफाई करो बन जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो,
14400 माइनस 100x मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों किस पर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1440 इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है। मेरे पास ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन के फैक्टराइज करने के लिए एक ईजी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, इधर अगर बहुत बड़ा जीरो हो, आपको या नहीं, ये हमको आपको सबको प्रॉब्लम करता है, इट्स ए कॉमन थिंग। अब आप इसे क्या करोगे, अगर यहाँ से मन में 2 जीरो गायब हटाते हो तो यहाँ से 1 जीरो हटाओ। मतलब ऐसा नहीं सच में हटाना है, मगर फैक्टर सोचने के लिए। सपोज करो यहाँ से हम 2 जीरो हटाए लास्ट में तो 144 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 जीरो हम हटाएंगे मतलब 10x। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फैक्टर क्या होगा। इसका फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई करके 144 लाना है, घटा के 10 लाना है, 18 8। तो आपको 18 को 180 सोचना है, 8 को 80 सोचना है। एक शॉर्टकट है, मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए मेरे पास कम से कम ढेर सारे तरीके हैं। आप कैसे फैक्टराइज को ईजी करते हो, मैंने पहले भी ऐसे वीडियो बनाए हैं, दे विल हेल्प यू टू मच। एक्स का कॉमन ले लो, 180 होगा। अब इतने बड़े नंबर का इतना सिंपली फैक्टराइज आप सोच सकते हो कैसे होगा। एक्स प्लस 180 एक्स माइनस 80 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करते हैं। एक्स होगा माइनस 180, अरे कोस पे तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो एक्स माइनस 80 इक्वल टू 0, यानी उस आर्टिकल का कोस्ट प्राइस था 80 रुपये। अब चेक करोगे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये तो प्रॉफिट लॉस का था ना, इसके अलावा भी परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है मेंसुरेशन में। अब मेंसुरेशन में इसका कैसा यूज होता है, हम आपको एक दो और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, फिर आपको परसेंटेज एकदम चुटकियों का थिंग लगता है। लेकिन मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन के पहले देखो, इफ ए इज 25% more than B, then B is how much percent less than A? A B से 20% कम है, नहीं, A B से 20% 25% ज़्यादा है, तो B A से कितना परसेंट कम होगा। अजीब क्वेश्चन है, आप देखोगे तो लगेगा कितना इलॉजिकल है। A B से 25% ज़्यादा है, तो B A से कितना परसेंट कम होना चाहिए, 25% ही होना चाहिए। मैं किसी से उतना ज़्यादा, मगर परसेंटेज की दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं। इसमें सब कुछ टुवर्ड्स 100 होता है। बस यही चीज़ें क्वेश्चन को टफ करती हैं या इजी करती हैं, या कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी करती हैं। आपको इन प्रॉब्लम से निपटना है। 100 करके अगर बनाओ, A इज 25% मोर देन B, तो आप मान लो कि लेट B का जो अमाउंट है 100 रुपीज़, B का वैल्यू 100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A कितना होगा, A 25% मोर है, 100 प्लस 100 का 25%, इतना ज़्यादा है। मैं A का अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 25 125। B के पास 100 रुपये, A के पास 125 रुपये। अब जाहिर सी बात है कि A ज़्यादा है, A B से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा ये देखते हैं। ज़्यादा को आप इंक्रीज चेंज कुछ भी कर सकते हो। इंक्रीज वैल्यू निकालो, हो जाएगा 125 माइनस 100 यानी 25। मतलब B से A 25 रुपया ज़्यादा है। अब ये जो 25 रुपया है B A से ज़्यादा है, अब क्वेश्चन है कि B A से कितना कम है। लेस भी तो अमाउंट में अगर करें तो लेस भी तो कम है 25 रुपये, लेकिन जब परसेंट लेस निकालेंगे B A से कितना कम है, तो ये जो निकलेगा B A से कितना कम है। अब इसको बेस मान के हम सोच रहे हैं B 25 कम है, लेकिन ये 25 कम है एक अमाउंट से। A कितना है 125, यानी 25 बाई 125 इंटू 100, 500 बाई में 20%। यानी अगर B A से कम है तो 25 कम है, लेकिन ये 25 अब B के साथ कंपैरिजन करके मत सोचो। जो ये 25 B कम है
वो ए का कितना था, ए का 125 था, तो ए के 125 में से 20% कम करोगे तो पता चलेगा। अब अजीब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो, आपको मैजिक फील होगा। ए बी से 25% ज़्यादा है और बी ए से कितना परसेंट कम है, नॉट 25, 20% कम है। मैजिक्स ऑफ परसेंटेज। और भी कुछ है आपके लिए जानने की बहुत सारी बात है, उसमें का अगला बात है। अब अगला बात कैसे है वो आप कैसे सोचोगे, मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज करो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इफ, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई, यही लेते हैं, मान लो 50%, what will be % increase in its area। क्वेश्चन ऐसे समझो, अगर किसी स्क्वायर के साइड को 50% बढ़ा दिया जाए, मान लो स्क्वायर का साइड कुछ भी है, हम उसे 50% बढ़ा दें तो उसका एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिड्यूस करके देखो, क्वेश्चन क्लियरली दो पार्ट में है और इमेजिन से शुरू है। इमेजिन कैसे, साइड के स्क्वायर के साइड को 50% बढ़ा दे तो, मतलब सच में बड़ा नहीं है, सच में कितना है, यही सच में आपको मानना है। लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर भी, अब कुछ भी मान लो, एक्स, स्क्वायर का साइड एक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर स्क्वायर का साइड एक्स है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा, साइड स्क्वायर होता है और स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन का अगला पार्ट करेंगे, अगर स्क्वायर के साइड को 50% बढ़ा दें, मतलब एक्स प्लस एक्स का 50% बढ़ा दें, अब कितना होगा। अब जैसे कितना होगा, साइड हो गया, कटा दो, एक्स प्लस एक्स बाई 2, यानी इस स्क्वायर का जो नया साइड होगा वो हो जाएगा 3x/2। ये तो ओल्ड एरिया है, पहले एरिया जब साइड x था देखो कैसे चेंज होता है। अगर साइड x है तो एरिया कितना हो गया, x²। जब साइड x/2 हुआ, नया वाला एरिया सोचो, नया वाला एरिया कितना होगा, नया वाला एरिया होगा नए वाले साइड का स्क्वायर, 3x/2 का स्क्वायर 9x²/4। हाँ जी, अब बात करते हैं यहाँ से दिमाग का। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, छोटे क्लासेज में, वॉल्यूम क्यूब में, साइड में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, कहीं ना कहीं मेंसुरेशन में या किसी अदर चैप्टर के साथ परसेंटेज को घुसा के इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, काफ़ी छूटते हैं। पुराना एरिया स्क्वायर का था ये स्क्वायर, नया एरिया हो गया 9x²। जाहिर सी बात है कि एरिया बदल गया, आपको पहले पता लगे चेंज कितना हुआ। इस चेंज का आप इंक्रीज भी सोच सकते हो, मैं चेंज इसलिए लिखा हूँ, घटे तो भी चेंज हुआ, बढ़े तो भी चेंज हुआ, तो चेंज आप सोच लो, चेंज कितना होता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। अब ये न्यू वैल्यू कितनी है, न्यू वैल्यू है 9x²/4, ओल्ड वैल्यू कितनी है -x², एलसीएम 4 आएगा, यानी हो जाएगा 9x² 4x², 5x²/4। ये होगा चेंज। अब चेंज नहीं करना, व्हाट विल बी परसेंट इंक्रीज या परसेंट चेंज, आपको निकालना है परसेंट इंक्रीज। आप यहाँ पे सोच सकते हो परसेंट चेंज। परसेंट चेंज के लिए मैंने फॉर्मूला सोच रखा है, आपके इधर समझ में आ जाएगा। चेंज अपॉन ओल्ड वैल्यू, आप इसे ओरिजिनल वैल्यू सोच सकते हो, इनटू 100। चेंज कितना चेंज हुआ, 5x²/4। ओल्ड वैल्यू कितना था, x² था, इंटू 100। x² कट गया, हो गया 5/4 इंटू 100। अब 4 से ये कटा 25 टाइम है, यानी कितना हो गया 125%। ऐसे क्वेश्चन है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये मेथड बेस्ट है। आप इसको क्यूब, स्क्वायर, ऐसे वॉल्यूम सारी चीज़ें लगा के देख सकते हो, आपका बहुत बड़े समझ में आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट में बताता हूँ। हालांकि शॉर्टकट उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है
जो कॉम्पिटिटिव बैंकिंग, एसएससी, क्लरिकल ग्रेड, इन सब के लिए तैयारी करते हो और जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका बेस्ट हो। ऐसे ही क्वेश्चन होता है कि अगर किसी रेक्टेंगल का मान लो लेंथ बढ़ा दिया जाए x% और ब्रेथ बढ़ा दिया जाए y%, तो व्हाट विल बी परसेंट इंक्रीज इन इट्स एरिया। अब सीधे फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, x मतलब लेंथ वाला परसेंट प्लस y ये वाला परसेंट प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब एक एग्जांपल देखो, अगर मान लो किसी रेक्टेंगल के लेंथ को 30% बढ़ा दिया जाए, मतलब प्लस लिख रहे हैं बढ़ाना, ब्रेथ को 20% बढ़ा दिया जाए, इसे भी हम प्लस लिख रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, एरिया कितना बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20/100, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 6। क्लियरली रेक्टेंगल का जो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 56%। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। अगर इसमें कहीं माइनस हो, सपोज में यही माइनस होता है, मान लो यही क्वेश्चन है और इस बार क्या होता है कि वाला माइनस होता है, तो आप माइनस के लिए इसे माइनस कर दो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा x इंटू -y/100। तो वही क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, एरिया में कितना चेंज होगा, 30 माइनस 20 ये माइनस हो जाएगा, -30 इंटू 20/100 घटा 30 माइनस 26 यानी 4%। अगर प्लस में आंसर आ रहा है मतलब रेक्टेंगल का एरिया 4% बढ़ेगा, माइनस में आता रेक्टेंगल का एरिया 4% घटेगा। थैंक यू।